स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 6 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें रोशनी भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। अब बात कर लेते हैं रोशनी की। रोशनी HCL टेक्नोलॉजी की एक कर्मचारी हैं। इसके बाद बायोकान की किरण मजूमदार शाह और USB की लीना गांधी तिवारी भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुलदीप हांडू को फिट इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुलदीप हांडू की। कुलदीप हांडू जी जो टीम इंडिया के वुशु कोच हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में भी सेवारत हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2019 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि देश के हर वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के 10 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। अभी हाल ही में कमांडिंग वाइस एडमिरल अजीत कुमार जी ने 4 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को गौरव स्तंभ समर्पित किया है। अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के साधन के रूप में आयोजित किया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस नामित किया था। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षकों की सदस्यता प्राप्त की है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पास अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच होगी और अन्य वैश्विक नियामकों के साथ विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो सकता है। अभी हाल ही में उदय शंकर वर्ष 2020-21 के लिए अग्रणी उद्योग निकाय यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनेंगे। अभी हाल ही में तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3-9 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह 2020 मना रहे हैं। इस अवसर पर के श्रीकांत DSP सिटी रेंज ACB तेलंगाना ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें नागरिकों से भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ काम करने का अनुरोध किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के विवरण वाले इन पोस्टरों को जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यकालों में लगाया जा रहा है। अभी हाल ही में VLSI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब भारत ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली पंजाब भारत के सहयोग से 0.18 UN तकनीकी में कम वोल्टेज वाले कम शोर वाले न्यूरल एम्पलीफायर सिलिकॉन चिप को डिजाइन और तैयार किया है। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने मत्स्य एवं पशुधन विकास विभाग की 15 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा हीराकूद जलाशय में केज कल्चर के लिए विभिन्न उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। अभी हाल ही में GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सहयोग से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अद्वितीय यात्री केंद्रित सेवा जिसे स्वर्णिम सेवा के नाम से शुरू किया गया है। यह हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष सेवा प्रदान किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने 2017 में चीन के साथ डोकलाम संकट के दौरान पहली बार परिकल्पित एक योजना के अनुसार सेना मुख्यालय में एक नए डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के आगामी नए परिसर को निसर्ग ग्राम कहा जाएगा। अभी हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक और खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। उन्हें अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अभी हाल ही में सहयोग पर भारत मंगोलिया संयुक्त समिति की 7वीं बैठक आभासी रूप से EAM डॉक्टर S जयशंकर और मंगोलिया के मुख्य कैबिनेट सचिव L ओयुन एडीन के बीच दिसंबर 2020 में हुई है। दोनों पक्ष जल्द से जल्द उलान बटार में आयुष सूचना सेल स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एमएसएमई ऋण मेले के दौरान 3.54 एल एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नई एमएसएमई के साथ नई स्थापित इकाइयों को ऋण वितरित किया है। अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एमएसएमई में निर्मित वस्तुओं के स्वचालित निरीक्षण के एक पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। पोर्टेबल उपकरण माल के एक बैच पर सेट होने पर उत्पादों की तस्वीरें लेगा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर को फीडबैक भेजेगा। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी। अभी हाल ही में द पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा ने इंडिया ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र अयान बनर्जी को अपना 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने यानी कि इंडियन नेवी 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में रूसी संघ नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास कर रही है। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट और अन्य पर विज्ञापनों को लेकर एक एडवाइजरी जारी किया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने 4 दिसंबर 2020 को भाषण 4 में नवविकसित सुविधा 1642 रोहिंग्याओं का एक बैच भेजा है। अभी हाल ही में लगभग 80 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों का एक समूह 9 दिसंबर 2020 को हैदराबाद का दौरा करेगा। वे कुछ प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थानों का भी दौरा करेंगे। अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन ने अपने प्रमुख कोविड-19 सलाहकार डॉक्टर विवेक मूर्ति को अगले सर्जन जनरल के रूप में चुना है। अभी हाल ही में गुजरात में आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होगी। यह राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 4 दिसंबर 2020 को स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को जारी किया है। रिपोर्ट में सोने और विदेशी मुद्रा, मादक दवाओं, सुरक्षा, पर्यावरण और वाणिज्यिक धोखाधड़ी पर तस्करी के रुझान का विश्लेषण किया गया है। अभी हाल ही में बहरीन फाइजर और उसके जर्मन साथी बायोएनटेक द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस टीके के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अभी हाल ही में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ फंड लॉन्च किया है। फंड इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंडर्स फंड के शेयरों में अपनी संपत्ति का 95% से लेकर 100% निवेश करेगा। अभी हाल ही में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को उड़ीसा में 2 बिजली वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा को फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है। इस सूची में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। अभी हाल ही में 1.6 बिलियन खुराक के साथ भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है। अभी हाल ही में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने खुले बाजार के लेन देन के माध्यम से टाटा केमिकल्स के 25 लाख से अधिक शेयर खरीदे हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1985 में स्वयंसेवी की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण दिवस के रूप में नामित किया गया था। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। उन्होंने नवंबर 2002 से जून 2004 तक सेवा की है अपने देश पाकिस्तान की। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।